Hello students, I am Dhwani. I am going to teach you class 9 chapter number 1 practice at 1.1 का question number 6. So let's I am going to read question number 6. Sketch proper figure and write the answer of the following questions. Question number first, if a dash b dash c and length AC equal to 11, length BC equal to 6.5, then लेंथ ए बी इक्वल टू, ये हमें ए बी लेंथ ए बी फाइंड आउट करना है। और इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 5th किया था उसमें हमें बिटवीनेस नहीं दिया था, बट इसमें बिटवीनेस दिया हुआ है। उसमें पता है आपको कॉमा दिया हुआ था, तो कॉमा मीन्स हमें बिटवीनेस नहीं दिया हुआ है। और जो ये डैश का जो ये है ना चिन्ह, वो हमें सिंबल डैश बताता है कि हमें पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जो हमारा बिटवीनेस है वो बी है। और इसमें हमें स्केच करना है फिगर और बताना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट को। ठीक है, यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन ए बी सी। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे हम एक ए दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सी दे देंगे लास्ट में, ये जैसा दिया हुआ है क्योंकि ये हमें बिटवीनेस में दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे बी। ठीक है, ये हमारा हो गया फिगर। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ए सी कितना हुआ दिया हुआ है लेंथ, और हमें अभी क्वेश्चन नंबर 5th तक हमें डिस्टेंसेस पूछे थे, पर यहाँ पे हमें लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ ए सी लेंथ कितना दिया हुआ है 11, और लेंथ बी सी इक्वल टू 6.5 दिया हुआ है, और लेंथ ए बी हमें निकालना है कितना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5th में बताया था कि जो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस मिला के प्लस करने पे जो डिस्टेंस इसके इक्वल आता है, तो हमें वो हमारा कोलिनियर है। ठीक है, तो और ये बिटवीनेस में आएगा, देखो बी। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। पहले ए और सी लेंगे, ये बड़े वाली फिगर को, लेंथ ए सी इक्वल टू ए बी, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी, ये प्लस लेंथ बी सी इक्वल टू लेंथ ए सी कितना दिया हुआ है हमें 11 दिया हुआ है, 11 प्लस बी सी लेंथ ए बी नहीं दिया हुआ है हमें, लेंथ तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी, लेंथ ए बी नहीं दिया हुआ है, लेंथ ए सी दिया हुआ है। लेंथ ए सी 11 है, ए बी नहीं दिया हुआ है, और लेंथ बी सी 6.5 है। तो लेंथ ए बी हम यहाँ पे निकालेंगे कितना है इक्वल टू 11, और ये साइड जाएगा तो 6.5 माइनस में हो जाएगा, ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा 4.5 लेंथ, देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल टू 4.5। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, आर एस टी और पॉइंट आर एंड पॉइंट टी के बीच में बिटवीनेस में पॉइंट एस है, एंड लेंथ एस टी इक्वल टू 3.7, लेंथ
आर एस इक्वल टू 2.5, देन आर और टी हमें निकालना है। तो ऐसे करती हूँ, ठीक है, आपको दिखाई देगा। हमें एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया हमारा लाइन। यहाँ पे आर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में टी और बीच में एस, ठीक है। लेंथ एस टी हमें 3.7 दिया हुआ है और लेंथ आर एस कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है और लेंथ आर टी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ आर और टी प्लस इक्वल टू आर, ये छोटे छोटे को प्लस करेंगे, इसके इक्वल आना चाहिए। आर एस लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस और टी इक्वल टू आर एस कितना है, आर एस यहाँ पे 2.5 है प्लस एस टी कितना है 3.7। तो हमें इसको प्लस करने पे कितना है 7 5 12 का 2 1 रिमेनिंग बचा 3 2 5 होता है और 6 यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट 6.2 यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, यूनिट्स यहाँ पे भी यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर लेंथ आर टी इक्वल टू 6.2 यूनिट्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ एक्स वाई जेड एंड लेंथ एक्स जेड हमें दिया हुआ है 3 करने में 7 और लेंथ एक्स वाई दिया हुआ है करने में 7 और इसको मैं स्क्वायर रूट्स में 7 और एक्स वाई दिया हुआ है स्क्वायर रूट्स में 7 और देन लेंथ वाई और जेड हमें फाइंड आउट करना है। ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। आप ये बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने 3 कंडीशंस को लिया था तो इसमें क्यों नहीं। तो इसमें ऐसा है कि हमें जो बिटवीनेस दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग 3 कंडीशन नहीं ले रहे, क्योंकि हमें एक ही ये करना है। उसमें हमें पता नहीं था कि किसके बीच में कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में थर्ड वाला पॉइंट आएगा, पर इसमें हमें बिटवीनेस सीधा सीधा बता दिया है कि बी है उनके बीच में, तो हम इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये बिटवीनेस में आ गया। उसके बाद हमें लेंथ एक्स जेड 3 करने में 7 दिया हुआ है, लेंथ एक्स वाई दिया हुआ है करने में 7 और लेंथ वाई जेड दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हम ये बड़े वाले का डिस्टेंस लेंगे, लेंथ लेंगे, लेंथ एक्स जेड कितना दिया हुआ इक्वल टू ये छोटे छोटे एक्स लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड, लेंथ वाई जेड इक्वल टू लेंथ एक्स जेड कितना दिया हुआ है 3 रूट में स्क्वायर रूट्स में 7। उसके बाद लेंथ एक्स वाई कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट्स में 7 प्लस लेंथ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद लेंथ वाई जेड इक्वल टू ये 3
स्क्वायर रूट्स में 7, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 7। उसके बाद ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अगर हमारा जो नंबर और जो पावर रहता है वो सेम रहता है, नंबर और पावर अगर सेम रहता है तो ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पावर यहाँ पे 2 दिया है, अगर कुछ नहीं रहा तो हमें पावर 2 है ये, और यहाँ पे जो नंबर है वो भी सेम है 7 और 7, और यहाँ पे पावर भी सेम है, ये अलग है, ठीक है, इसको हम लोग पावर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे तो फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 रूट में 7। इसका मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स भी देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इक्वल टू यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में समझा देती हूँ कि कैसे स्क्वायर रूट्स को माइनस करते हैं। अगर हमारा यहाँ पे पावर 3 पावर ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया माइनस, और यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2, तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे, ये जो नंबर है ना ये बाहर, और यहाँ पे 1 हम मानेंगे, यहाँ पे 1 हमेशा रहता है, और जो ये पावर है ये सेम है, ये भी सेम है, और ये नंबर है ये भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये नंबर डिफरेंट होता है, यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 5 होता, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर ये नंबर और ये पावर सेम है और ये जो यहाँ आगे का जो नंबर रहता है सिंगल वो डिफरेंट है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट्स के अंदर का और जो ये पावर है ये सेम रहा तो ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, याद रखना कभी भी। 2 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा करड़ी में 3 पावर स्क्वायर रूट्स में 5। और सेकेंड एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये क्या दूँ यहाँ पे 5 और 10 माइनस यहाँ पे 7 और 10, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पावर है वो डिफरेंट है, और नंबर तो सेम होने से यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जो पावर और नंबर दोनों सेम होना चाहिए, और जो यहाँ का जो यहाँ पे 5, 8 जो भी है वो चलेगा, बट यहाँ पे जो नंबर स्क्वायर रूट्स के अंदर वाला जो नंबर रहता है और ये पावर वो सेम होना चाहिए, तो ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थॉट कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कौन सा शेप फॉर्म्ड होगा। तो नॉन कोलिनियर क्या था, मैंने आपको शायद फोर्थ क्वेश्चन में बताया था, पॉइंट मतलब कोलिनियर बताया था, और नॉट कोलिनियर क्या है, पॉइंट विच डज नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नॉट कोलिनियर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होती है, मतलब टेढ़ा, या एक हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर है वो कोलिनियर होता है, जो कहीं भी पॉइंट से खींचा जा सकता है वो नॉट कोलिनियर होता है। तो एक हम यहाँ पे खींचेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नॉन कोलिनियर, 3 नॉट कोलिनियर पॉइंट
when draw 3 non-collinear point we get triangle। ठीक है, ऐसा हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, when draw 3 non-collinear point we get triangle। इसको हम P दे देते हैं, इसको हम Q दे देते हैं, इसको हम R दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। थैंक यू। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और आपको जो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ। थैंक यू।